अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद चेयरमैन, हसन चीमा सेक्रेटरी, मिकी आर्थर टीम डायरेक्टर और ग्रांट ब्रैडबर्न कौमी टीम के कोच ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। सिलेक्शन कमेटी कौमी सीनियर टीम, अंडर-19 टीम और शाहीन की टीमों का इंतखाब करेंगे। जी, इस पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे पहला सवाल, इस वक्त हमें अचानक से सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करने की ज़रूरत क्या थी? एक सिलेक्शन कमेटी 2 महीने पहले भी बनी थी, अभी तो कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं आ रहा था, तो राइट नाउ ये अनाउंसमेंट क्यों हुई? देखिए, पूरी तौर पर एक सिलेक्शन कमेटी बनाई थी और जाहिर है उसमें 2 बड़े जूनियर मेंबर्स हैं और हमने पहले भी ये बात कही थी कि यासिर हमीद और मोहम्मद समी, उनको जूनियर सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए था। सीनियर सिलेक्शन कमेटी के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था। अब क्रिकेट बोर्ड को ये ख्याल आया, जाहिर है 2 बड़े टूर्नामेंट हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप, तो उसके लिए आपको मजबूत प्लानिंग चाहिए, डेटाबेस मजबूत प्लानिंग चाहिए कि आपको इस तरह के स्क्वाड सेलेक्ट करने कि कम से कम 2 में से 1 टूर्नामेंट जीते और 1 टूर्नामेंट का फाइनल तो पहुंचे। अच्छा, अगर कोई प्रोसेस था, वो प्रोसेस मोहम्मद वसीम ने क्या क्लियर किया था जब वो चीफ सेलेक्टर बने थे? और फिर अगर यासिर हमीद और मोहम्मद समी को बनाया था तो उन्होंने अभी क्या किया था जो हटाया है? ये कुछ समझ नहीं आई बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी स्वाफीद है, उसके चेयरमैन है, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बड़ी अबूरी सी एक सिलेक्शन कमेटी होगी। इससे पहले शाहिद आफरीदी की सदारत में एक सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, उसके लिए तो बाकायदा तौर पर ये कहा गया था कि अबूरी सिलेक्शन कमेटी है। यासिर हमीद और मोहम्मद समी, अगेन बार बार मैं कहूँगा कि अच्छे लोग हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, उनको जूनियर सिलेक्शन कमेटी में पहले लेके आया जाए, कोचिंग की तरफ लेके आया जाए, फिर उसके बाद दूसरा एक मरहला तय किया जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन मिकी आर्थर की कहने पर उन्होंने ये एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है। पूरी दुनिया में ये होता है कि कोचेस जो है वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते हैं। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इन मुल्कों में नहीं होते, बांग्लादेश में नहीं होते, लेकिन अगर आप इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, साउथ अफ्रीका को देखें, तो इनमें कोच की और कप्तान की पूरी सिलेक्शन कमेटी में इनपुट होती है। वही मेरा अगला सवाल था, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि मिकी आर्थर डायरेक्टर जो हैं वो भी हैं और साथ साथ ग्रांट ब्रैडबर्न भी हैं, तो फिर बाबर आजम क्यों नहीं है? उनको भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होना चाहिए था। ऑब्वियसली लड़ाना तो उन्होंने बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसमें तरमीम करे और बाबर आजम को भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाए। उनसे इनपुट ली जाती है। बसा औकात ऐसा होता है कि कप्तान पाकिस्तान में, इंडिया में भी कई दफा ऐसा हुआ है कि कप्तान फिर बाहर आके कहता है कि मुझे वो सेलेक्टर्स है, वो लोग नहीं दिए जो मुझे चाहिए थे। तो व्हाई नॉट, जिसने टीम लड़ानी है, जिसने ग्राउंड में ले जानी है, जिसने कप्तान है और वो कप्तान कामयाब कप्तान है आपका, जो एक वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप में फाइनल, एशिया कप को फाइनल, तो आपको उसको पूरा एतमाद देना चाहिए और उसको भी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा इस सिलेक्शन कमेटी पे उठ रहा है, फर्स्ट टाइम वी हैव अ नॉन क्रिकेटर इन सिलेक्शन कमेटी, दैट इज़ हसन चीमा, और उनकी कारकर्दगी विद इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी में आने पे एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लगा है, क्योंकि अगर हम दुनिया की दूसरी सिलेक्शन कमेटीज़ देखते हैं तो हमारे सामने बाकी मुल्कों की एग्जाम्पल हैं, तो एज एनालिस्ट तो हो सकते हैं, बट सिलेक्शन कमेटी का मेंबर, इस पे क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से अच्छी तब्दीली है, लेकिन मिन हैसुल फॉर्म हम नई तब्दीली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब तक या तो वो तब्दीली अच्छे फ्रूट लेकर ना आए, अच्छे रिजल्ट लेकर ना आए, हम उस तब्दीली को रेजिस्ट करते हैं। हसन चीमा, रेहानुल्लाह भी इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स साइंसेस में बड़ा काम किया हुआ है, नॉलेज बहुत अच्छी है। अभी आपने थोड़े से पहले देखा होगा कि रेहान हमारे स्पोर्ट्स को फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक्सपर्ट थे, हमारे शो की हुई। तो ये लोग अच्छे लोग हैं, इनको कबूल करना चाहिए, इनके रिजल्ट निकालने चाहिए। हसन चीमा यकीनन अच्छा इनपुट देंगे। अभी इंग्लैंड ने वाइट बॉल टीम के लिए फ्रेडी वाइल्ड को, जो डाटा एनालिस्ट चैंपियन है, जिन्होंने बड़ी फ्रेंचाइज के लिए भी काम किया है, उनको वाइट बॉल एनालिसिस के लिए रखा है। उनको सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं बनाया। पाकिस्तान ने एक स्टेप अहेड जाते हुए, एक स्टेप आगे जाते हुए
सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी सिलेक्शन भी होगी और अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। जी, अब अच्छे तो बहुत है, बस रिजल्ट्स अच्छे आएँ तो फिर मैटर करता है। ठीक है, ये तो हो गया सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बातचीत। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें बात करना है, और वो ऑब्वियसली एशिया कप है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा भी ये बताइएगा कि अभी जो रीसेंट इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बल्कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं सेठी साहब ने और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, कभी वो अग्रेसिव आते हैं, कभी लगता है कि वो पिछले अग्रेशन को थोड़ा काम करने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल जो है उस पर मुस्बित रिएक्शन तो आए हैं, लेकिन श्रीलंका एसीसी पे प्रेशर डलवा रहा है कि वो होस्ट करे, जबकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है और बड़ी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं। तो मुझे इस बारे में आप बताइएगा कि अब क्या प्लान है, क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं एशिया कप होगा, अगर नहीं हुआ जस्ट इन केस तो फिर ट्राई सीरीज होगी। जी, चारों तरफ अपने घोड़े दौड़ाए हैं। मेरे पास चिड़िया या फाख्ता तो है नहीं। मैंने अपने घोड़े दौड़ाए हैं। ओमान में मैंने बात की है, भारत में मैंने बात की है। आज मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, मैं खबर नहीं दे रहा, खबर भी दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन प्रेडिक्शन है कि पहले राउंड के मैचेस लाहौर में होंगे और फिर यूएई में बाकी एशिया कप होगा। जो हाइब्रिड मॉडल है ये अप्रूव हो चुका। यूएई के लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जय शाह जो इसके मरकजी किरदार है, जो एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, मजबूत तरीन बोर्ड भारत के सेक्रेटरी हैं, वो हतमी फैसला करेंगे। और उनसे यूएई के बहुत से लोग मुलाकात भी की है और वो यूएई से थोड़ा सा नाराज थे। जाहिर है उनकी जो पावर है उसको थोड़ा सा चैलेंज किया था यूएई ने 2020 T20 वर्ल्ड कप में भी, IL T20 में भी और आईपीएल के कुछ मैचेस के दौरान भी थोड़े से वो नाराज थे यूएई के हुकाम से, लेकिन अब वो राजी हो गए। तो मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि एशिया कप शेड्यूल के मुताबिक पहला राउंड लाहौर में और दूसरा राउंड दुबई में होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब थे। और वो कह रहे हैं चिड़िया फाख्ता तो नहीं है, लेकिन घोड़े दौड़ाए हैं, जो ये बता रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल फाइनली अप्रूव हो जाएगा। लेकिन एशिया कप में क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बट एशिया कप की परफॉर्मेंस से खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप के हवाले से मुस्तकबिल का फैसला होगा, उनकी पोजीशन के हवाले से पता चलेगा। अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि रिजवान जो है वो अपने 5वें नंबर से खुश नहीं है। टॉप ऑर्डर में कौन खेलेगा, मिडिल ऑर्डर कौन संभालेगा, बैटिंग में क्या होने जा रहा है, उस हवाले इसी पर हम बात करेंगे। फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back in sports room. फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रऊफ, सबसे पहले क्योंकि बैटिंग के हवाले से बात हो रही थी अब से कुछ देर पहले, तो वहीं से शुरू करूंगा। हमारी बैटिंग जो है वो मुतवाज़न नज़र आ रही है, लेकिन 4 और 5 नंबर का मसला है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पाकिस्तान के एक ही टाइप के 5 बैट्समैन हैं जो पाकिस्तान में पहले 4-5 पोजीशनों पर खेल रहे हैं और वो सब के सब ओपनर्स हैं, जिसमें आपके फ़खर ज़मान है, बाबर आज़म है, रिजवान है, या इमामुल हक है। तो जो प्रॉब्लम पाकिस्तान पिछले 4-5 साल से फेस कर रहा है वो इसी नंबर 4, नंबर 5 पर जो लोअर मिडल आर्डर है उसमें आ रहा है। तो उस पर ज़्यादातर पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है अपने ऑलराउंडर्स पर। तो इसमें यही होगा कि जो बैटिंग में इनकन्सिस्टेंसी रहेगी, जब आप किसी स्ट्रॉन्ग टीम के ख़िलाफ़ खेलेंगे तो उसमें थोड़ा सा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीक टीम के ख़िलाफ़ तो आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर जब आप किसी स्ट्रॉन्ग टीम के ख़िलाफ़ जाएंगे तो उसमें आपको स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन नंबर 4, 5 या 6 पर होंगे वही रिज़ल्ट दे सकेंगे। अगर वो रिज़ल्ट नहीं देंगे और आपके जो ऑलराउंडर हैं उस पोजीशन पर खेलेंगे तो फिर उसके बाद फिर आपके जो रिज़ल्ट हैं उनमें इनकन्सिस्टेंसी आ जाए। अच्छा रऊफ, वर्ल्ड कप भारत में है और हिस्टोरिकली वहाँ की विकेटें जो हैं वो स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं, शादाब तो है ही। क्या आपको लगता है कि उसामा मीर को चांस मिलना ही चाहिए? देखें, उसामा काफ़ी अरसे से अच्छी जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं डोमेस्टिक में, अंडर 19 सर्किट पर, और उसके बाद PSL में भी बड़ी अच्छी उनकी प्रोग्रेस रही है और वो एक ऑटोमेटिक चॉइस तो है पाकिस्तान टीम की। मगर जिस कैलिबर का पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक पास्ट में रहा, जिसमें आप कह सकते हैं कि सईद अजमल थे, बड़े अरसे तक उन्होंने पाकिस्तान के लिए डोमिनेट किया, उसके बाद यासिर शाह थे, जुल्फ़कार, बाबर और मान, उनके रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान को इतना कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर अभी तक मिला नहीं है। और स्पेशली जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जा रहा है और वर्ल्ड कप ही इंडिया में होने वाला, तो वहाँ पर जब तक आपके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं होंगे आप उसमें डोमिनेट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। पाकिस्तान के पास नवाज़ है, नो डाउट, उसके बाद शादाब है,
उसामा मीर का जो इजाफा वो भी खुशगवार है, मगर ये तीनों भी उस टाइप के स्पिनर्स नहीं हैं कि जो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को कोई बड़ा मैच जितवा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग की शोबा में आती रहेगी। अच्छा रऊफ़, आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं, ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी इज़ आर प्रीमियम फास्ट बॉलर, लेकिन जब से उनकी वापसी हुई है वो उस रिदम में नज़र नहीं आ रहे। डू यू एग्री? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बॉलर्स जो पाकिस्तान के हैं वो इंजरी के बाद जब रिहेबिलिटेशन प्रोसेस करके आते हैं तो जो उनकी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है उस पर काम नहीं हुआ था, वो फिर दोबारा उधर से शुरू करते हैं और फिर जो उनके जो वीक लेगामेंट्स वगैरह होते हैं या जिन पर मसल्स पर प्रेशर आना होता है उन पर दोबारा प्रेशर आता है तो वो स्ट्रगल शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप एक्सपर्ट्स पर नहीं जाएंगे और जो अच्छे आपके एजुकेटेड बॉलिंग कोचेज़ वगैरह नहीं हैं और जिनके पास स्पेशलाइजेशन है इस फील्ड में, जब तक आप उनको नहीं हायर करेंगे और आप एक डंक टपाओ पॉलिसी के तहत काम करेंगे तो उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप जो आपके पास नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं उनको प्रॉपरली ग्रूम कर सकें और उनको रिहेबिलिटेट करके दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करें। अच्छा रऊफ़, फास्ट बॉलर्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है। वी हैव एन आर्सेनल ऑफ पेस बॉलर्स, नसीम, शाहीन, हसनैन, वसीम जूनियर और एहसान उल्लाह। तो वर्ल्ड कप में आप किसको स्क्वाड में देख रहे हैं और किसको नहीं? क्या ज़बरदस्त पेस बॉलिंग है हमारे पास, क्या कहेंगे? देखिए अभी तो जो चीज़ नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के मेन बॉलर्स हैं जैसे शाहीन अफरीदी है, आरिस रऊफ़ है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, नसीम शाह, उनके साथ एक ऑटोमेटिक चॉइस जो है वो एहसान उल्लाह की है, मगर उनको प्रॉपरली ग्रूम करके लेकर जाने की ज़रूरत है और जितना ज़्यादा उनको एक्सपोजर देंगे जो बायलैटरल सीरीज़ है आपकी वर्ल्ड कप से पहले, उतना ज़्यादा वो ग्रूम होते जाएंगे। और अगर वर्ल्ड कप में कोई भी इनमें से फास्ट बॉलर कोई इंजर्ड होता है या कोई परफॉर्मेंस जिसकी नहीं अच्छी होती तो उसकी रिप्लेसमेंट होती है तो एहसान उल्लाह मेरा ख्याल है कि एक आइडियल चॉइस होंगे। तो मेरा तो ख्याल में यही जो 5 बॉलर्स आपने गिनवाए हैं यही वर्ल्ड कप स्क्वाड होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ थे और कुछ हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे बात कर रहे थे। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम है। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सरफराज अहमद ने ज़िंदगी की 36 बहारें देख ली हैं। उनको हमारी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी कप्तानी में हमने कई एजाज़ अपने नाम किए।